कभी विषयों के कॉम्बिनेशन सेट हुआ करते थे जी कि चाहे तुम्हें यही लेना है चाहे ये लेना है। जी अब चाहे आओ मन लगे न लगे लेना पड़ता था। जी लेकिन अब उन्होंने विकल्पों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जी कि जिस विषय को आर्ट साइड का कहते थे उसको लेकर के और साइंस वाले को लेकर के दोनों को आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जी जी ऐसे ऐसे करके उन्होंने विकल्प बहुत सारे दे दिया। जी दूसरी बात, कंप्यूटर साइंस हो या विज्ञान की और खोज हो या साहित्य की जो भी जी हो, जी रोज नई नई चीजें निकलती जाती। जी तो जो नई चीज निकलती है उसको भी पढ़ाने का हाँ विकल्प रखा जाता है। हाँ जिसका मन उसमें लगे उसको ले सकता है। जी कंप्यूटर है, मैनेजमेंट है। अब जैसे मैनेजमेंट की बात, हम्म अभी नया सा विषय आ गया, बड़ी हम्म इसकी कीमत है। हम्म किसी संस्था को या स्वयं को, हम्म परिवार को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, जी ये कला मैनेजमेंट में बताई जाती है। हम्म तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी हैं या राजनीतिक दल हैं अथवा सरकारें हैं या कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। हम्म मैनेजमेंट की कला में कोई निपुण व्यक्ति बैठेगा हम्म तो उसको बहुत अच्छी तरह से चला लेगा, और जिसके पास वो हुनर नहीं है हम्म तो खाना पूर्ति करके रह जाएगा। हम्म इसलिए मैनेजमेंट का भी कोर्स शुरू हो गया। हम्म जबकि पहले मैनेजमेंट आदमी के अपने ही विचार पर चलता था। हम्म बहुत सारे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे हम्म लेकिन परिवार बहुत अच्छे ढंग से चलाते थे। हम्म उनके पास कोई सनद नहीं थी। हम्म आज उसको भी विषय में शामिल कर लिया गया। हम्म आज बहुत सारे विकल्प हैं हम्म और किसी क्षेत्र में जिसमें हमारा मन लगता है हम्म हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम्म बाध्य करके हमको कहीं भेजा जाए तो वहाँ उतनी सफलता नहीं मिलती हम्म जितनी सफलता की अपने मौलिक गुणों के आधार पर जी चुने हुए विषय में हम लग करके पा सकते हैं। हम्म इसीलिए लोग कहते हैं, आज मोदी जी ने भी कहा का, इसके पहले भी लोग कहे हम्म कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा सबसे सटीक है। जी मजबूरी में आदमी दूसरी भाषा का प्रयोग करे वो बात अलग है, हम्म लेकिन शिक्षा का माध्यम सबसे सटीक हम्म मातृभाषा, हम्म उस पर भी उन्होंने जोर दिया हम्म कि शिक्षा को हम बहुआयामी या अनंत आयामी बनाएं हम्म और विकल्प इतने ज्यादा कर दें जी जो जिसको चाहे उसको ले ले जी और जिसमें उसका मन रमता है उस क्षेत्र में चले। हम्म तो यही बातें हैं हम्म और ये सोच अच्छी है। जो प्रश्न तुमने खड़ा किया हम्म वो प्रश्न बहुत अच्छा है। अच्छा पापा, आज के समय दो। जी पहले इतने विकल्प नहीं थे। जी हम लोगों के समय में इतने विकल्प नहीं थे। हम्म थोड़े से सेट विकल्प थे। हम्म अब व्यक्ति को उन्हीं को लेकर चलना पड़ता था। चलना पड़ता था। जी। हाँ, और अच्छा बात, दो समस्याएं मैं देखता हूँ आज के समय में, जैसे हम लोग हैं जो मिल रहे हैं, जो आज के वक्त में लोगों को हो रही है, लड़कों को हो रही है कि एक तो समस्या ये है कि इतने नाना प्रकार की चीजें हो रही हैं, लगातार इतनी तेजी से आज की दुनिया बदल रही है और घट रही है कि व्यक्ति का मन इतना चंचल हो गया है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आखिर मैं करूं क्या। हाँ, मतलब ये भी चीज हो रही है, कल के दिन ये चीज निकल गई तो व्यक्ति का मन छटका कि हमें अरे ये भी पढ़ना चाहिए। फिर अगले दिन कल और कुछ हो जा रहा है तो हमें पता चल रहा है कि मतलब दिमाग इतना चंचल हो चुका है कि हम अपने अंदर पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस चीज के लिए बढ़े हैं।
और दूसरी चीज एक समस्या आती है कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए जो कि अभी अपने स्नातक कर रहा हो या फिर पढ़ाई कर रहा हो कि आप क्या करना चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, तो बहुत लंबे समय तक वो यही नहीं अपने अंदर खोज पाता कि हम किस चीज के लिए बने हैं, या फिर जिसे कह सकते हैं कि जिसकी मूल वृत्ति या नहीं हो पाती कि उसकी मूल वृत्ति उसे पता ही नहीं कि आखिर मैं किस चीज के लिए बना हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये क्या समस्या पहले भी थी बाबा कि या फिर बाद में या फिर किस वजह से है? एकदम पहले थी, जी। हम लोगों के समय में भी थी, जी। हम लोगों के समय में भी थी, जी। और इसका घाटा भी हमको उठाना पड़ा है। जी। बहुत मामले में आदमी खुद तय ही नहीं कर पाता, अवस्था भी वैसी रहती है हम्म। कि हमारा रुझान किधर है, हमारी वृत्ति किधर है, जी। हम किस में सफलता पा सकते हैं। जी। समाज के आडंबर में नाना प्रकार की बातें परिवार से, समाज से आती हैं। फलाने हाई विषय पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया विषय, जी। तो वह भी उसी तरफ दौड़ता था हम्म। कि अरे भाई मैं तो आदमी बहुत अच्छा कहता हूँ, हम चली। हम्म। उसे तो पता ही नहीं चलता था कि हम वास्तव में बने किसके लिए। जी। यहाँ तो हम समझते हैं 100% है, हम्म। लोग फेल हैं। हम्म। मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने तब भी कहा था, लेकिन आज तो बहुत जोर दिया जा रहा है हम्म। कि अभिरुचि देखी जाए, हम्म। घर है। हम्म। अब जैसे हम अपनी ही बात बता देते हैं, हम्म। ड्राइंग में बड़ी रुचि है, हम्म। और हाई स्कूल हम लोग थे तो हम्म। ड्राइंग विषय था, जी। तो उसमें 50 नंबर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का था, 50 नंबर था हम्म। ड्राइंग बनाने का। हम्म। अब कोई ऐसा मोटिवेटर नहीं मिला, हमने सारे ड्राइंग फ्राइंग, आदमी कहते हैं का ड्राइंग कर लेते हैं। जी। हम्म। अब हम लोग उसके बदले में दूसरा विषय लिए। हम्म। मैं सोचता हूँ कि ड्राइंग में निश्चित ही डिस्टिंक्शन रहा होता। हम्म। हमारे साथी जो ड्राइंग ली, हम्म। तो उन सबों का डिस्टिंक्शन आ गया। हम्म। तो अब समाज के वातावरण के अनुसार या अपनी सोच के अनुसार हम्म। या मोटिवेटर के अभाव में, हम्म। भाई सबके परिवारों में तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं नहीं, हम्म। कुछ राय भी दे सके। हम्म। और लड़का है तो लड़के को का तो दिमाग ऐसा ही चंचल है, जी। वो जिधर देखता है कि यार सब दौड़त है, चला हम इंजीनियरिंग में चली, चला हम डॉक्टरी में चली, चल, हम्म। उसको ठहर करके सोचने की प्रवृत्ति ही नहीं जाग पाती है, ऐसे कहें, जी। ही नहीं पाता, हम्म। सोचने का उसको अवसर नहीं मिलता, हम्म। क्योंकि उसका दिमाग इतना चंचल है कि अपने को स्थिर करे तब न पता चले कि उसका मन आर्ट में है, हम्म। कि उसका मन जाग्रफी में है, कि उसका मन फलाने में है। हम्म। उसको क्या पता है, हम्म। जानता ही नहीं। हम्म। और जब उसको उसका बोध होता है तो समय बीत चुका होता है। हम्म। अब समय बीत चुका जी। तो आप अभ्यास करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट तो नहीं आएगी। हम्म। हम्म। तो ये तुम्हारा कहना एकदम सही है। 100% विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो, हम्म। बहुत कम ऐसे होते हैं धीर भी, हम्म। जो स्थिर चित्त होकर के सोचते हैं हम्म। हमें क्या करना चाहिए। उसमें मोटिवेटरों
की भूमिका अच्छी है। मोटिवेट कोई शिक्षक, कोई अभिभावक, कोई विद्वान पुरुष, कोई मित्र सकता है जिस पर उस व्यक्ति का यकीन हो, वह उसे राय दे सकता है कि तुम्हारी प्रवृत्ति इधर की है और तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी। आज तो मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा कोर्स हो गया है। जी मोटिवेशनों की तो बहुत बड़ी मांग दुनिया में है। जी अब बहुत बड़े विद्वान लोग हो गए हैं जो मोटिवेशन करते हैं, जी किताबें निकलती हैं। मोटिवेशन का मतलब प्रेरित करना, और प्रेरित उसी तरफ किया जाए जिसमें उसकी मूल वृत्ति हो। जी अगर ऐसी स्थिति बन जाए या संजोग बन जाए तब तो सोने में सुहागा हो जाएगा, वो आदमी आगे चला जाएगा आगे। और नहीं तो बेचारा टटोलता रहेगा, यहाँ असफल होगा, वहां जाएगा, वहां असफल। जी और टटोलने में उसके बहुत सारे समय बर्बाद हो जाते हैं। हो सकता है उसे उसका लक्ष्य मिले भी नहीं और जीवन समाप्त हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जी तो ये तुम्हारा कहना एकदम सही है। 100% लोगों को, विशेष तौर से उस अवस्था में, किस लड़के को, किस किशोर को इतनी समझ है हमारा टैलेंट किधर हमको ले जा रहा है, के सोचत बा, ओके सोचे की क्षमता नहीं बा, और हल तो जात बा कि भाई तो हर जने मन लगे। वो तो समाज के हवा के थपेड़ा में उड़त बा। जी अरे फलाने का लड़का यहाँ जात था, बनारस पढ़ा था, तो अरे जी उछल गल, का मिलत था का ना मिलत था, उससे कोई मतलब नहीं। जी वही में मरत बाटे। अरे हम हई पढ़ी। अरे कोई भी विषय बुरा नहीं, अपने मन के अनुसार विषय चयन करोगे तो टॉप करोगे, मेरिट पाओगे। तुम्हारी 1000 जगह पूछ। तो किसी क्षेत्र में, कोई जरूरी नहीं कि कोई गणित के क्षेत्र में आगे है, तो भाषा के क्षेत्र में हो सकता है कि वो आगे न हो, कला के क्षेत्र में आगे है, ड्राइंग बनाता है, तो हो सकता है वह सामाजिक विज्ञान में उतना आगे न हो। तो कैसे यह पता चले कि हम किस में आगे जा सकते हैं? अब ये तो बोध उस लड़के को या व्यक्ति को नहीं हो पाता। इसमें संयोग से अगर कोई मोटिवेटर मिल जाए, गुरु मिल जाए, और गुरु में उस शिष्य का विश्वास हो, तब मोटिवेट करके उसकी प्रतिभा के अनुसार लाइन पकड़वा सकता है। लेकिन ये तो संजोग की बात है, आम तौर पर कहाँ संभव है। पहले तो एकदम मैं नहीं था, जैसा हमने अभी बताया। जी